हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और ये जो टॉपिक है, आज का जो क्लास होगा वो झारखंड भूगोल का क्या होगा, लास्ट क्लास होगा। ठीक है, ये जो पूरा है ये कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो झारखंड का भौगोलिक परिचय से बताया था मैंने। ये इसकी थोड़ी सी मोटाई हम बढ़ा लेते हैं। मैंने क्या बोला था कि झारखंड का भौगोलिक परिचय से शुरू करेंगे हम। उसके बाद ये हमने पढ़ा झारखंड की भौगोलिक संरचना, फिर झारखंड का धरातलीय स्वरूप। जिसने भी अगर वीडियोस नहीं देखा है और अगर ये वाली वीडियो से अगर देख रहे हैं तो आप करना क्या है कि जितने भी वीडियोस जो डले हुए हैं, हिस्ट्री के भी वीडियोस डले हुए हैं और ज्योग्राफी जो है आज वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक टॉपिक जो बचा हुआ है वो आज की क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इसमें जो बहुउद्देशीय इसका मतलब क्या है, जो बहुउद्देशीय इसका मतलब क्या है, यानी कि एक ऐसी परियोजना। बहुउद्देशीय का मतलब क्या कि एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को क्या करना है, उसको पूर्ति करना है उसकी। ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है कि वैसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्यों की क्या करे, पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है। ठीक है, जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। और अगर नदी घाटी के लिए है तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या काम किए जाते हैं, इसके अंतर्गत आखिर क्या क्या काम किए जाते हैं या किस किस कार्य, कौन कौन सा कार्य संपन्न होता है। तो जैसे जो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है, यह बड़ी बड़ी नदियों पर बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी नदियों पर, बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध समझ में आ रहा है ना आप लोग को, डैम जिसे कहते हैं। ठीक है, बांध बनाए जाते हैं। उसके बाद इसका काम क्या होगा, तो जो बांध बनाए जाते हैं उसे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई के साथ साथ क्या काम करेगा, जो बांध रहेगा वो अगल बगल जो गांव बसे रहेंगे वहां पे बाढ़ आने से भी रोकेगा। रोकेगा कि नहीं, रोकेगा जरूर। ठीक है, सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। जल से विद्युत का उत्पादन किया जाता है कि नहीं, जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मछली पालन कर सकते हैं, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, एक मिनट, मत्स्य पालन। उसके बाद नौका परिवहन की जा सकती है, नौका परिवहन की जा सकती है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे उद्देश्यों की भी पूर्ति की जाती है, छोटे बड़े जितने भी उद्देश्य हैं जो इससे पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आया आप लोगों को कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता क्या है। अब यहाँ पे आप नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के इसे साथ में लिखते जाइए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर या तीर्थ स्थल कहा है, तीर्थ स्थल कहा है। ये आप बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आधुनिक भारत का मंदिर
किसे कहा जाता है या किसने कहा था, ठीक है, कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जो है वो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है हम देखेंगे क्या कि झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं, ठीक है। तो पहला नोट कीजिएगा आप लोग, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अभी मैं इसे केवल लिस्ट के फॉर्म पे करवा दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसे डिटेल में करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, उसके बाद मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, फिर है उत्तरी कोयल परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना, उसके बाद है कोयल कारो परियोजना, कोयल कारो परियोजना, कोयल कारो परियोजना। तो ये जो आप पांचों का नाम देख रहे हैं, ये सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ? अगले स्लाइड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो है का क्या है, वो हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इस मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो झारखंड की नदियां जो पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको सारी नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। तो वहां भी मैंने बताया था क्या कि दामोदर नदी में जब उफान पर आ जाता था पहले, तो उसमें क्या होता था ना कि पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बाढ़ आ जाती थी, ठीक है। वहां पे क्या आ जाती थी? बाढ़ आ जाती थी। तो इसी बाढ़ को रोकने की वजह से और साथ साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना को लाया गया था, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि जो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया भी था कि इसे जो दामोदर नदी है, इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के वजह से क्या आती थी? तो पश्चिम बंगाल की ओर क्या आती थी? बाढ़ आती थी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि जो दामोदर नदी है, एक मिनट इसे मिटा देते हैं, दामोदर नदी जो है इसे क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक, सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है, सोरो ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से क्या होता था? तो पश्चिम बंगाल की ओर क्या आती थी? तो बाढ़ आती थी और इससे बहुत ही ज्यादा हानि होती थी। तो इसी से बचने के लिए, साथ ही साथ और भी अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में, कहाँ? भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाई गई थी। जो यही जो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए कि इसी की वजह से क्या किया गया था कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली बहुउद्देशीय, लिखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना लाई गई। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना लाई गई। वो क्या थी? जो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी वो क्या थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्या थी वो? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। कब की गई थी? 1948 में। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि यह स्वतंत्र
भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। ठीक है, यह क्या थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो किससे प्रेरित होकर बनाई गई थी? तो अमेरिका में एक टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, उससे प्रेरित होकर इसको बनाया गया था। ठीक है, अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई। इतना समझ में आया? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो दामोदर नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो झारखंड में भी है और साथ साथ वो पश्चिम बंगाल की ओर क्या होती है, तो उसका मुहाना भी है। तो इसका पानी तो वहां भी क्रॉस करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये जो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। और इसी के संचालन के लिए क्या किया गया था? डीवीसी की स्थापना की गई थी। इसी के संचालन के लिए किसकी स्थापना की गई थी? डीवीसी की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, 1 मिनट, इसकी जो स्थापना उसकी पहले डेट लिख लीजिए। इसकी स्थापना कब की गई? 7 जुलाई 1948 में। 7 जुलाई 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ हुआ? कोलकाता। मुख्यालय कहाँ हुआ? कोलकाता में। इतना बात समझ में आया? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत जो है कि कुछ बांधों का निर्माण किया गया है। जैसे कि दामोदर की प्रमुख सहायक नदी मैंने आपको बताया था क्या? तो बराकर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी है ना बराकर नदी। तो इसी के पानी को कंट्रोल करने के लिए कोडरमा में, कहाँ पर? कोडरमा में तिलैया बांध बनाया गया था। तिलैया बांध या तिलैया डैम कहाँ बनाया गया? कोडरमा में। ठीक है, उसके बाद इसी बराकर नदी पर ही अन्य 2 और बांध है। क्या क्या? तो मैथन डैम। कौन सा है? मैथन डैम का, जो कहाँ पे है? धनबाद में। और एक नाम आएगा, लिख लीजिए उसको, बाल पहाड़ी। ये कहाँ है? तो ये है गिरिडीह में। कहाँ पर है ये? गिरिडीह में। तो दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? बराकर नदी। और इस पे 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? तिलैया डैम, मैथन डैम और बाल पहाड़ी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या कि दामोदर नदी पर, जैसे दामोदर नदी की तो सहायक नदी है ना बराकर नदी, दामोदर नदी पे कितने बांध बनाए गए हैं? तो इसमें भी 3 बांध हैं। कौन कौन से? पंचेत डैम, ये भी कहाँ पे है? धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में। उसके बाद अय्यर डैम, ये छोटा, कुछ खास उतना नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक बैरमो में मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद कितने हो गए? तो 3 3 6, कुल आपको मिलेंगे कितने बांध? कुल 8 बांध मिलेंगे। कितने बांध मिलेंगे? कुल 8 बांध मिलेंगे। तो 6 हमने तो पढ़ लिया। अब 2 जो बचा हुआ है वो कौन कौन सा है? तो एक है हमारा क्या? बोकारो, और दूसरा है क्या? कोनार। बोकारो और कोनार। तो जो बोकारो है ये कौन सी नदी पर है? तो बोकारो नदी पर। कौन सी नदी पर है ये? बोकारो नदी पर, जो दामोदर की क्या है? सहायक नदी। बोकारो नदी है ना दामोदर की सहायक नदी। और ये जो कोनार है ये कहाँ पे है? तो ये कोनार नदी में है। और ये जो, जैसे कि जिला अगर पूछा जाए तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे है? तो ये बोकारो जिला में है दोनों। ठीक है, तो 8 हमने बांध पढ़ा। इसी में जो है एक अवरोधक बांध है। एक अवरोधक बांध आपने नाम सुना होगा किसका? दुर्गापुर बैराज का। दुर्गापुर बैराज।
दुर्गापुर बैराज। एक मिनट रुकिए जरा सा। दुर्गापुर बैराज। तो जो दुर्गापुर बैराज का मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या होता है ना कि कुछ समय के लिए पानी को स्टोर किया जाता है। जो अवरोधक बांध जो होता है वहां पे कुछ समय के लिए पानी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 जो थे वो क्या थे, 8 मेजर जो बांध हमने पढ़ लिया। 6 यहाँ पे क्या है, तो जल विद्युत गृह है। 6 जल विद्युत गृह है, जल विद्युत गृह। जिससे क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, लाइट का जो ये होता है प्रोडक्शन होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, 6 जो है वो जल विद्युत गृह है। ठीक है, इतना समझ जाइए। तो कौन कौन सा है, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो, उसके बाद कोनार। कहाँ कहाँ पे है, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार में। ठीक है, और 3 जो है वो तापीय विद्युत गृह है। 3 तापीय विद्युत गृह कहाँ कहाँ पे है, तो बोकारो, चंद्रपुरा, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। तो ये आप मेजर जो बांध है उसे याद रखिएगा। एक अवरोधक बांध है कहाँ, तो दुर्गापुर बैराज। और 6 जो है वो क्या है, जल विद्युत गृह है, जिसे क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और 3 जो है वो क्या है, तो तापीय विद्युत गृह है। इतना समझ में आ गया। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो भारत की क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई। स्थापना कब किया गया, 1948। कौन से राज्यों के संयुक्त परियोजना है, तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की। इसी के संचालन के लिए डीवीसी की स्थापना की गई। ये सारी चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अगला जो है वो है क्या हमारा, तो एक मिनट, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था नगड़ी, जो कहाँ पे है, रांची में, छोटा नागपुर रांची, छोटा नागपुर रांची। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है, अपवाह क्षेत्र कहाँ है, तो इसका अपवाह क्षेत्र है झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यानी कि ये 3 राज्यों में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है वो प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ कब हुआ, 1982-83 में। कब प्रारंभ हुआ, 1982-83 में। किस योजना के दौरान, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो जिन राज्यों में ये प्रवाहित हो रही है उनका आपको नाम लिख देना है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की, संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, देखिए दामोदर नदी के अंतर्गत कुछ बांध बनाए गए थे। तो इस जो स्वर्ण रेखा नदी जो परियोजना है इसके अंतर्गत भी कुछ बांध बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि इस योजना के तहत या इस परियोजना के तहत, इस परियोजना के तहत बनाए गए डैम, तो कौन कौन से हैं, तो पहला गेतलसूद डैम, गैतलसूद डैम,
कहाँ पे है ये? तो रांची में है। कहाँ पे है ये? रांची में। कब इसका निर्माण किया गया था? 1971 में। ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है गालू डी डैम। गालू डी डैम ये कहाँ पे? ये है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है ये? पूर्वी सिंहभूम में। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1983 में। तीसरा जो है वो कौन सा? चांडिल डैम। चांडिल डैम ये कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावां में। सरायकेला, एक मिनट गलत जगह डैश दिला गया। सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। इसका निर्माण कब हुआ? तो 1982। 3 तो हो गए, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा तीसरा हो गया था ना, ये चौथा नंबर आएगा ना। चौथा कौन सा है? ईचागढ़ डैम। ईचागढ़ डैम ये कहाँ है? तो ये भी सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। कहीं कहीं पे आपको ये पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिल सकता है, मतलब बुक में कहीं कहीं पे लिखा रहता है। पांचवा जो है वो कौन सा है? तो पालना डैम। पालना डैम ये कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावां में। उसके बाद अगला कौन सा है? तो डिमना डैम। पालना, डिमना, और एक आपको आएगा कौन सा? तो गाजिया। गाजिया या गजिया डैम ये कहाँ पे? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे है ये? पूर्वी सिंहभूम में। जो ईचागढ़ जो डैम है इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ? तो 1983 में। कब हुआ? 1983 में। अब इसे यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो गेतलसूर डैम, गालूडी डैम और जो चांडिल डैम है ये कौन सी नदी पे है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। कौन सी नदी पे है ये? स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है। और इसमें जो ये ईचागढ़ आपको नजर आ रहा है ये कौन से डैम पे है? तो ये खरकई सॉरी कौन सी नदी पे है? खरकई नदी पर। खरकई नदी पर। ये जो खरकई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। इतना समझ में आया? देखिए जैसे कि दामोदर नदी घाटी में हमने पढ़ा क्या कि ये जो है किससे प्रेरित होकर बनाया गया? तो अमेरिका की टेनेसी घाटी जो परियोजना उससे वो प्रेरित होकर बनाया गया। इसमें एक याद क्या रखना है आपको कि जो स्वर्ण रेखा नदी घाटी जो परियोजना है वो किसके द्वारा मतलब प्रारंभ किया गया था या इसका फंडिंग किसने दिया है? इसे थोड़ा अब आप नोट करके इसे लिख लीजिए। लिख सकते हैं आप क्या कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। इसे आप याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अगला कौन सा है? अगला है हमारा कौन सा? मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना जो है ये किससे रिलेट होगा? मयूराक्षी नदी से, जिसे हम क्या कहते हैं? मोर नदी भी कहते हैं। मयूराक्षी या मोर नदी। मयूराक्षी या मोर नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से। देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से। अगर किन्हीं को ये सब में प्रॉब्लम है कि कहाँ इसका उद्गम होता है, कहाँ मुहाना है, तो ये सब सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है झारखंड की नदियां में। ठीक है। तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। पहले उसे देखिए उसके बाद फिर इसे देखिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ पे होगा, यानी कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में बहती है? अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र होगा? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो अगर आपको पूछा जाए कि मयूराक्षी जो परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की क्या है? यह संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है।
इतना तो याद रहेगा। मयूराक्षी नदी पर ही दुमका जिले में, कहाँ पर, दुमका जिले में एक डैम बनाया गया है। मयूराक्षी नदी पर ही दुमका जिले में, कहाँ पर, दुमका जिले में एक डैम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, तो मसानजोर, मसानजोर डैम, मसानजोर डैम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कनाडा डैम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, कनाडा डैम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण कार्य में कनाडा ने भी क्या किया था, सहयोग किया था। ये जो डैम जो बनाया गया है इसमें किसने सहयोग किया था, तो कनाडा ने, कनाडा के सहयोग से निर्माण हुआ। ठीक है, कनाडा के सहयोग से निर्माण हुआ इसका, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कनाडा डैम। और मसानजोर डैम तो इसका नाम ही है। इसका निर्माण कब हुआ, तो 1958 में। कब हुआ, 1958 में। अगर पूछा जाएगा कि जो मसानजोर डैम या कनाडा डैम है वो कौन सी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाई गई, तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1955 में। इसकी शुरुआत कब हुई, 1955 में। देखिए ये जो कनाडा डैम जो है या मसानजोर जो डैम है, इसके जस्ट निचले भाग पे ही तिलपारा में, कहाँ पर, तिलपारा में एक अवरोधक बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अवरोधक बांध बनाया गया है। इतना आपको क्या करना है, तो मयूराक्षी परियोजना के लिए आपको इतना याद रखना है। अगला जो है वो कौन सा है हमारा, तो उत्तरी कोयल परियोजना। तो उत्तरी कोयल परियोजना ये किस नदी पे होगा, उत्तरी कोयल नदी पर। कौन सी नदी पर होगा, उत्तरी कोयल नदी पर होगा, उत्तरी कोयल नदी पर होगा। तो ये जो उत्तरी कोयल नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की, सोन नदी की सहायक है। ये उत्तरी कोयल नदी जो है ये सोन नदी की क्या है, सहायक है। इसी के अंतर्गत जो है उत्तरी कोयल परियोजना के अंतर्गत ही क्या किया गया था, 1972 में, 1972 में गढ़वा जिले में, कहाँ पर, गढ़वा जिले में एक कुटकू नामक स्थान है। कुटकू नामक स्थान पर कुटकू परियोजना चलाया गया था। क्या चलाया गया था, कुटकू परियोजना। क्या चलाया गया था, कुटकू परियोजना। लेकिन 1993 में, कब, 1993 में बिहार सरकार के जो वन विभाग है, बिहार सरकार के वन विभाग के द्वारा क्या कर दिया गया था, तो इसे बैन कर दिया गया था। ठीक है, इसे क्या करा, उसको रुकवा दिया गया था। जो कुटकू परियोजना जो है इसे क्या कर दिया गया था, इसे रुकवा दिया गया था, क्योंकि उन लोग कह रहे थे क्या कि इससे क्या हो रहा है, तो जो जंगल वाले क्षेत्र है वहां पे क्या भर जा रहा है, पानी भर जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इसे क्या करा दिया गया था, इसे बंद करवा दिया गया था। फिर बाद में इसे चालू कर दिया गया एक मंडल बांध के नाम से। अभी इसे लिख लीजिए, 1993 में क्या किया गया, तो बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के वन विभाग के द्वारा, वन विभाग द्वारा रोक दिया गया था, रोक दिया गया। ठीक है, लेकिन वापिस से 2017 में, कब, 2017 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, तो मंडल बांध परियोजना, मंडल बांध परियोजना। ठीक है, और 2017 में इसका अनुमोदन हुआ, लेकिन जो 2019 में जो है इसका उद्घाटन हो गया था। कब, तो 5 जनवरी 2019 को। मिट जाओ यार जल्दी, 5 जनवरी 2019 को इसका क्या कर दिया गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया। 2017 में केवल क्या किया गया था, तो इसका अनुमोदन किया गया था, और 2019 में कब क्या किया गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया। तो देखिए जो उत्तरी कोयल परियोजना जो है वो झारखंड और बिहार की, झारखंड प्लस बिहार की क्या है, तो संयुक्त परियोजना है। क्या है ये, संयुक्त परियोजना। किसकी किसकी, झारखंड और बिहार की। तो इसी के अंतर्गत जो है, जो मंडल बांध जो परियोजना है, इसी के अंदर जो सिंचाई जो प्रणाली है या सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत 1,11,521 हेक्टेयर भूमि पर, कितना, 1,11,521 हेक्टेयर
भूमि पर क्या किया जाता है, क्या किया जाएगा, तो सिंचाई की जाएगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, तो इसमें जो क्षेत्र है बिहार के कुछ आएंगे, कौन कौन से, औरंगाबाद और गया, औरंगाबाद और गया। और झारखंड के कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन से जिले, तो गढ़वा और पलामू। तो ये जो क्षेत्र हैं ये मंडल बांध परियोजना के द्वारा क्या होंगे, तो ये सिंचित होंगे। ठीक है, अगला जो है वो कौन सा है हमारा, तो अगला है कोयल कारो परियोजना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, यह परियोजना जो है वो दक्षिणी कोयल नदी तथा कारो नदी पर अवस्थित है। दक्षिणी कोयल नदी तथा कारो नदी पर अवस्थित, दक्षिणी कोयल नदी तथा कारो नदी पर क्या है, ये अवस्थित है। लेकिन इसे जो है 2003 में जो आम जनता जो होती है उनके विरोध के कारण क्या कर दिया गया, इसे बंद करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया, इसे बंद करवा दिया गया। ठीक है, तो ये जो परियोजना थी ये अंतिम थी। ठीक है, तो उम्मीद है जो है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही जो है वो झारखंड का भूगोल वो कंप्लीट हो चुका है। झारखंड का भूगोल है जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब फिर मिलेंगे अब अगले टॉपिक के साथ। देखते हैं अब अगला टॉपिक कौन सा शुरू होता है। कल से ही आपको वीडियोस जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसके वजह से वीडियोस जो नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको सपोर्ट नहीं करना है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे और दोनों मिलके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।